माँ, भाभी माँ। राधे कृष्ण। रश्मि, संभल। कैसी है बेटा? कैसे लग रही हूँ मैं आपको? देखो ना, एकदम मोटू मोटू। चुप कर, नजर लग जाएगी। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तूने तो चिंता में ही डाल दिया था रश्मि। सच में भाभी माँ, मुझे भी बहुत चिंता हो गई थी। वो तो राजश्री बहन और सभी ने बहुत मदद की थी। सच पूछो तो सब कुछ उन्होंने ही संभाला। मेरे तो हाथ पैर ही ठंडे हो गए थे। अच्छा अब चलिए ये सब बातें छोड़िए, आइए चाय पीजिए। गिरिजा, चाय दे दो। और दर्शन कैसे रहे आप लोगों के? बहुत अच्छे रहे, मन प्रसन्न हो गया। आपके आने वाले पोता या पोती के नाम से प्रसाद चढ़ाया है हमने। रश्मि, बेटा तू प्रसाद जरूर लेकर जाना और तुझे ही खाना है वो। अच्छा रश्मि, ये बताओ क्या लोगी? भाभी कुछ नहीं, मैं अब भी नाश्ता करके आ रही हूँ। और वैसे भी आजकल तो मैं डबल डबल खाती हूँ। तो अच्छा है ना बेटा, इन दिनों खुराक वैसे भी बढ़ जाती है। राधे कृष्ण। अरे राधे कृष्ण, आइए आइए। हाँ आइए। कहा भी था कि बाद में मिलने आ जाए, पर सबका मन बहुत हो रहा था और खासकर अनन्या मान ही नहीं रही थी। तो अच्छा किया ना इन्होंने, ये भी तो इनका अपना ही घर है। हाँ? अपने घर में आने के लिए समय थोड़ी ना देखना पड़ता है। अच्छा हुआ आप आ गए। कैसी हो वर्षा? जी अच्छा। अनन्या दीदी, हाय चिक्कू। चिक्कू तुझे पता है मैंने तुझे बहुत मिस किया। मैंने भी आपको बहुत मिस किया अनन्या दीदी। तुझे मजा नहीं आया वहाँ पर? हाँ अनन्या दीदी, मैंने बहुत मजे किए। और मैं आपको एक सच बात बताऊं, मैंने तो सबको मना भी कर दिया था कि मुझे वापस नहीं आना, पर फिर भी वो लोग माने नहीं। हाँ सच में, इसका बस चलता तो हमें ही वहाँ बसा देता। और आप लोगों की यात्रा कैसी रही? दर्शन अच्छे से हुए ना? बहुत ही पुण्य का काम किया भाभी माँ आप लोगों ने। अंशु बता रहा था कि लोगों ने खूब सारा चढ़ावा दिया जो आप लेके गए। ये तो हमारा सौभाग्य है सुनैना बहन कि भगवान ने हमें माध्यम बनने का अवसर दिया। दीदी, दीदी वो जो चुंदरी दी थी वो आपने... अरे वो तुम्हारी दीदी के सूट के साथ ना मैच कर गई तो उन्होंने रख ली। क्या नैतिक, आप भी ना चुनरी चढ़ा दी और तेरी जो मन्नत थी ना वो भी मांग ली। वैसे कहाँ है वो? साथ नहीं लेकर आया उसे? अरे तो अब बुला लो। कहा था मैंने, पर उसने कहा कि कल वो अपने मम्मी पापा के साथ आएगी। अनन्या दीदी, मैं आपको दिखाऊं मैं क्या क्या लाया हूँ। हाँ। लल्ला, ये क्या कर रहा है तू बेटा? मुझे गिफ्ट निकालना है दादी। नहीं रुको बेटा, अभी नहीं, बाद में। ऐसा हमेशा क्यों होता है मम्मा? आप लोग मेरी बात ही नहीं सुनते हो। स्टेशन पे टॉय भी लेने नहीं दिया, थोड़े दिन और रुकने के लिए बोला तो वापस ले आए, और अभी मुझे गिफ्ट भी निकालने नहीं दे रहे हो ना। यश! हेलो यश। हेलो यश। राधे कृष्ण जवाई साहब। तुझे पता है मैं ना यहाँ तेरे साथ रहने आया हूँ। सच्ची में? हाँ, मेरे मम्मी पापा कहीं बाहर जा रहे हैं इसलिए। जी सॉरी, मैं यश को बिना आप लोग से पूछे यहाँ ले आया। दरअसल मुझे नंदिनी और माँ को मेरे मामा जी के यहाँ जाना है। माँ पहले आ गई, मैं यश की पैकिंग करके ले आया। तो जरूरी काम है और यश को वहाँ नहीं लेके जा सकते, इसलिए मैंने सोचा कि ऐसी बातें करें आप मोहित जी, इसमें पूछने की क्या बात है? ये यश का भी तो घर है। हाँ, और वैसे भी बच्चों के तो स्कूल भी हैं जी, इसलिए नंदिनी ने कहा कि मैं यश को यहाँ छुड़ाऊं। वैसे वो अभी फोन करेगी आप लोगों को, पैकिंग में थोड़ा बिजी है। और हाँ, यश के ट्यूशन टीचर से मैंने बात कर दी है, वो यश को यहीं पढ़ाने आ जाया करेंगे। ये बहुत अच्छा किया जमाई साहब, जो इसे यहाँ छोड़ रहे हैं। आप लोग अपना काम खत्म करके यहाँ आइएगा। जी यश बेटा, ज्यादा किसी को परेशान मत करना, ठीक है? ओके। अरे यश कहाँ परेशान करता है, वो तो बड़ा अच्छा बच्चा है। नक्श बेटा, यश के साथ झगड़ा नहीं करना। मैं तो कभी नहीं करता दादी, और वैसे भी यश मेरा भाई है, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। लो, हो गई इन दोनों की चांदी। गायत्री बहन, भाभी माँ, अब आज्ञा दीजिए, हमें भी चलना चाहिए। सबको दफ्तर भी जाना है और आप लोग भी आराम कीजिए। इतनी जल्दी? आप लोगों ने नाश्ता ही नहीं किया? नहीं, अब हमें आज्ञा दीजिए, आप लोग भी आराम कीजिए। माँ, हम लोग भी चलते हैं, जाना है ना? आज्ञा दीजिए।
प्रसाद। हाँ। अच्छा जी, चलते हैं अब। राधे कृष्णा। बाकी अनुभव सुनने बाद में आते हैं, ठीक है? राधे कृष्ण जी। अच्छा, और बच्चों, खूब मजा करना, खूब हल्ला करना, पूरे घर को सर पे उठा लेना। कितने थके हुए लग रहे थे ना सब लोग। हाँ, कुलदेवी का मंदिर है जो इतनी ऊंचाई पर, और फिर सफर की थकान भी तो होती है ना। मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब तक महाराज जी यहाँ पर थे बिल्कुल ठीक ठाक थे, धानी एकदम से क्या हो गया? बहुत दुखी और नाराज लग रहे थे। बेटा, दुखी तो वो तभी से थे जब उनकी गाड़ी छूटी थी। हमारे यहाँ थे इसलिए जताया नहीं कि कहीं हमें बुरा ना लगे। जितने दिन रहे कुछ ना कुछ करते ही रहे। मठरी और लड्डू तो इतने सारे बना दिए हैं कि अगले 2-3 महीने तक हमें बिल्कुल नहीं बनाने पड़ेंगे। हेलो, या मिस्टर सिंघाल। मम्मा, अब मुझे चिक्कू और यश के साथ खेलने के लिए लेकर जाओगे ना? हाँ अनन्या, पक्का ले जाऊँ। बाबूजी, मिस्टर सिंघाल का फोन था। वो जो प्रेजेंटेशन थी ना, वो आज ही करना चाहते हैं। पर आज तो हम में से कोई भी दफ्तर में नहीं। मैं और दादा साइट पे जा रहे हैं, वहाँ चीफ इंजीनियर आने वाले हैं, और अंशु ये भी कॉन्फ्रेंस में बिजी रहेगा। और वो जिम में भी आज सरकारी अफसर आ रहे हैं, तो मैं भी नहीं जा पाऊंगा। तुम जाओगी वर्षा? मैं? हाँ, तुम तो इस प्रेजेंटेशन के बारे में सब कुछ जानती हो, और इनफैक्ट इसने मेरी बहुत मदद भी करी है इसे बनाने में। तो नहीं शौर्य, मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे वर्षा, तुम ट्राई तो करो, हो जाएगा। हाँ देखिए ना, जब मुझे कोई एतराज नहीं है तो आप क्यों इतना सोच रहे हैं? अब जाइए, अब नहा धो लीजिए, मैं हूँ ना यहाँ। नहीं रमा बहन, हमें कोई जल्दी नहीं है। आपको छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? हाँ, तो मैं अकेली कौन सी हूँ? रश्मि है, बच्चे हैं, आप लोग अपना काम खत्म कर लीजिए। क्या पता फिर कोई मिलने आ जाए आप लोगों से, फिर तो सारा काम रह जाएगा। हाँ माँ, जाइए। लल्ला, बेटा तू जाकर नहा ले। नहीं, अभी नहीं दादी, मैं बाद में नहाऊंगा, मुझे भी यश के साथ खेलना है। गायत्री जी, वो अलमारी की चाबी और कपड़े दे दीजिए मुझे। जी अभी देती हूँ। नंदिनी की माँ जी, हमारे भी कपड़े निकाल दे और गर्म पानी धर दे गुसल खाने। हाँ। हमारा तौलिया भी दे देना। हाँ। अच्छा, मेरा शेविंग किट भी निकाल दीजिए। जी। सारे बैग इतनी जल्दी में पैक किए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ क्या पड़ा है। हाँ माँ, देखिए ना, जाते हुए हमने कितने अच्छे से सब कुछ पैक किया था, और अब देखिए आते वक्त उतना ही बुरा हाल है। ये लीजिए भाभी माँ। अरे मिल गया। बहू, सारे बैग यही उल्टे कर लेना बेटा, अपने आप सामान मिल जाएगा। जी वही कर रही हूँ। ये ले, बन गया टाइम टेबल, एकदम वैसा ही बनाया जैसे पापा ने अपने ऑफिस में बनाया था। बोल, कब क्या करना है? स्कूल से वापस 3 o'clock। हाँ, फिर 4 to 5 होमवर्क और फिर मस्ती, ओके? नहीं, 5 o'clock में, उस टाइम तो मेरे ट्यूशन के सर आते हैं। क्या 5 o'clock? लेकिन 5 o'clock तो मैं दूध पीता और कार्टून देखता हूँ। ओह, तू आज बोलो बताए। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो कभी छुट्टी नहीं लेते और उनको कभी फीवर भी नहीं आता। रियली? हाँ। ठीक है, तो तू उनको बोल मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ? कभी नहीं मानेंगे, बहुत स्ट्रिक्ट है, कभी स्माइल भी नहीं करते। तो फिर तुमसे पढ़ता क्यों है? अपने मम्मा पापा को बोल देना कि मुझे नहीं पढ़ना उनसे, मुझे कोई कोल्ड टीचर चाहिए। बोला था, पर मम्मा ने उनको बदला नहीं। ये मम्मा पापा लोग भी ना हमेशा अपने मन के करते हैं। कोई बात नहीं है, तू तो मेरा भाई है ना, तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, मैं कुछ करता हूँ। ढूंढ के सामान मिल गया, लेकिन देखो सामान सारा बिखरा पड़ा है। कितना ज्यादा काम हो जाता है, कहीं बाहर से आओ तो। सच में रमा बहन, जाओ तो सारा समेटो, आओ तो फिर समेटो। ये तो शुक्र है कि रसोई में महाराज जी और बाकी के ऊपर कामों के लिए गिरिजा और सुधा है, नहीं तो हमारी तो बुरी हालत हो जाती। रश्मि बेटा, तुझे आए बहुत देर हो गई, तूने कब से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा कुछ खा ले बेटा, ये ले। नहीं भाभी माँ, मेरा मन नहीं है। अब तुझे डॉक्टर के पास कब जाना है बेटा? माँ शाम को। मैंने बहुत कोशिश की थी कि दिन में टाइम दे दे डॉक्टर, लेकिन 2-3 डिलीवरी केस था, इसलिए शाम का टाइम दे दिया।
बस अब शाम तक रश्मि की तबीयत ठीक रहे तो। मॉम, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? बीपी ही तो है। मैं जानती हूँ, लेकिन बेटा ऐसे में बहुत डर लगता है, खास तौर पे जब तुम्हारे पापा और निखिल दोनों यहाँ पर नहीं है। आंटी, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ, आप और रश्मि कुछ दिन के लिए यही रुक जाइए ना, जब तक निखिल जी या अंकल में से कोई वापस ना आ जाए। ये तो तूने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया रमा बहन, आप दोनों यहाँ रुक जाइए ना। जरूर रुक जाती भाभी माँ, लेकिन ऑफिस और घर दोनों की जिम्मेदारी आजकल मुझ पर है, इसलिए हो नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, अगर रश्मि कुछ दिनों के लिए यहाँ रह जाए तो। नहीं मॉम, मैं आपको अकेला छोड़कर यहाँ नहीं रहूंगी। तुम मेरी चिंता मत करो बेटा, इस वक्त तुम्हें आराम और देखभाल की बहुत जरूरत है, जो शायद मैं ठीक से कर नहीं पा रही हूँ। लेकिन बेटा यहाँ पर सब लोग हैं, तुम्हारी देखभाल ठीक से हो जाएगी और तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। हाँ बेटा, रुक जाना कुछ दिन हमारे पास। माफ कीजिएगा गायत्री बहन, रश्मि का देखभाल तो मुझे करना चाहिए था और ऐसे में मैं इसे आप लोगों के पास छोड़कर जा रही हूँ। आप ही सोच रही होंगी कि कैसी सास हूँ मैं। मॉम, कोई मेरी सास के बारे में कुछ कह के तो दिखाए। मॉम, अगर आपके मन में ऐसा ख्याल आ रहा है तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुकूंगी, मैं आप ही के साथ चलूंगी, चाहे आपको जितनी भी परेशानी है। ना 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 रश्मि, तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया, अब कुछ दिन अपने मायके वालों को भी तो करो। ओके मॉम, लेकिन आपको मुझसे एक प्रॉमिस करनी होगी, आप टाइम पर खाएंगी, पिएंगी और मुझसे रोज मिलने आएंगी। पक्का। अरे छोटी दुल्हन राज बन्ना ने भी नहा लिया, अब हमारी बारी है। तुम पहले जाओगे या मैं जाऊं? भाभी माँ आप जाइए, मैं तब तक कपड़े निकालती हूँ। राधे कृष्ण। तैयार हो गई बेटा, निकल रही है? क्या हुआ? माँ, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा। पिछली बार मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी थी, कहीं इस बार भी मुझसे कोई। वर्षा, बेटा ऐसा क्यों सोच रही है? ऐसे नहीं सोचते। हाँ मम्मा, आपने ही तो बोला था ना मुझे, जब मेरा बैर ठीक से नहीं ड्रॉ हो रहा था, आपने बोला था ना कि तब तक बनाते रहो जब तक अच्छा नहीं बना, और मैंने 10-20 टाइम्स बनाया तो मुझसे बन गया। ये देखो तो अच्छा बना है। देखा, हम बड़े बच्चों को सीख तो देते हैं, लेकिन फिर खुद ही भूल जाते हैं। फिर बच्चे वही बात हमें याद दिलाते। मेरे साथ तो ये कई बार हुआ है। देखो बेटा, तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो तुम कोशिश करो या फिर बिना कोशिश किए हार मान लो, जिससे तुम्हें हमेशा दुख रहेगा कि तुमने कोशिश ही नहीं की। नहीं दादी, मैं कोशिश करूंगी। नहा लिया छोटी दुल्हन? हाँ भाभी माँ। चल आजा, चाय पी ले। गिरिजा, सबके लिए चाय ला। नहा के सच में होश आ गया। हाँ, जब तक नहाए नहीं थे, ना ही खाना पीना अच्छा लग रहा था, ना ही और कुछ। बेचारी बहू को तो अब तक समय नहीं मिला है, सारे कामों में जो लगी हुई थी। हे भगवान, ये सब क्या कर दिया? तेरी मम्मा ने सब कुछ समेटा था और तूने फैला दिया। मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ दादी। लेकिन बेटा क्यों? मैं सब भूल गया था ना दादी कि क्या किसके लिए था, इसलिए मैं सब खोल के देख रहा हूँ। लक्ष बेटा, तुम सबके लिए गिफ्ट लाए हो? यस आंटी। तो मेरे लिए? आपके लिए ये लीजिए आंटी। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। थैंक यू बेटा। यार मोस्ट वेलकम आंटी। ना, मेरे लिए क्या लाया? ये इसका मैं क्या करूंगी? ये आपके लिए नहीं बुआ, ये मेरी छोटी सी सिस्टर के लिए, नन्ही मुन्नी से जो आने वाली है। अच्छा, तो तुम्हें कैसे पता कि सिस्टर ही आएगी? मैंने भगवान जी को बोला है कि सिस्टर ही आए, क्योंकि हम 2 ब्रदर्स हैं, है ना? और अनन्या दीदी सिर्फ एक ही सिस्टर है, तो अगर और एक सिस्टर आ जाएगी तो टीम बन जाएगी ना। ये किसका है? मेरा। मुझे
चाहिए। नहीं, मैं नहीं दूंगा, मेरे पास सिर्फ एक ऐसा ही है। कोई बात नहीं है ना बेटा, भाई को दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगा। ये गंदी बात है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पास तो कितने सारे टॉयज हैं, दे दो। थैंक यू। हाँ मुझे पता है कि बहुत काम पेंडिंग है, बस मैं कर ही रहा हूँ। हाँ शुरू कर दिया मैं। सर आपने उनके सजेशंस पढ़े? बहुत सुंदर लग रही हैं। मन तो कर रहा है कि क्या सर? नहीं, आप क्या कह रहे थे? आपको उनके सजेशंस सुंदर लगे सर? नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा था, वो मैं खैर छोड़िए, मैं देख लूंगा। ओके, बाद में फोन करता हूँ। हाँ बाय। क्या हुआ? बहुत हंसी आ रही थी ना आप? हाँ, सारी गलती आपकी है, आपकी वजह से मेरा ध्यान बटा। अरे मुझे क्यों दोष दे रहे हैं? मतलब मैं तो अपना काम कर रही हूँ, शायद आप ही का ध्यान काम में नहीं। जी नहीं, मेरा काम पर ना पूरा ध्यान था। अच्छा, हाँ, तो फिर ये गड़बड़ क्यों हुई? वो आप सामने आ गई इसीलिए। ये अच्छा है, मतलब मैं सामने आ गई। ऐसे तो डुग्गू को कहते रहते हैं कि कंसंट्रेट नहीं करता, ध्यान भटकता रहता है, और आप खुद बिल्कुल अपने पापा पे गया है डुग्गू। ये अच्छा है, कहीं की बात कहीं भी ले जाओ। 1000 बार मैंने कहा है, इतना खूबसूरत लगने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप मानती कहाँ हैं? बहुत हंसी आ रही थी आपको, बहुत हंसी आ रही थी, बहुत हंसी आ रही थी। अरे देखिए लड़ाई हो जाएगी, देखिए लग जाएगी, मैं बता रहा हूँ, देखिए फाइट हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। क्यों फाइट होगी? बोले अभी झगड़ा बंद करो, सॉरी बोलो एक दूसरे को, शेक हैंड्स करो। सॉरी। मम्मी मुझे स्ट्रॉबेरी शेक पीना है। अच्छा, अभी बनाती हूँ। और मम्मा मुझे चीकू का। बेटा आप भी स्ट्रॉबेरी पी लो प्लीज। नहीं, मुझे चीकू ही पीना है, मुझे स्ट्रॉबेरी अच्छा नहीं लगता। प्लीज बेटा, मम्मा को बहुत काम है। नहीं, तो अब यश को बोला ना कि चीकू पी ले। मुझे चीकू अच्छा नहीं लगता। बेटा यश गेस्ट है ना, आप होस्ट हो, आपको एडजस्ट करना चाहिए ना। ओके। मैं अभी बना के लाती हूँ। पापा हमारे साथ कुछ खेलो ना। अच्छा, हाँ, मैं आपको ना एक अच्छी सी नई गेम सिखाता हूँ। क्या? मिसिंग चार्जर। हम तीनों मिलकर ना मेरे फोन का चार्जर ढूंढेंगे जो मिल नहीं रहा है। तो एक चीज का आप बस ध्यान रखना कि मम्मा का जो जमाया हुआ सामान है ना, ये बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए। ओके। और जो जीतेगा उसको मेरी तरफ से एक प्राइज मिलेगा। डन? जाओ 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 जाओ। यही होता है बचपन और भूलापन। ओह, मिल गया, यही वाला है ना मामा जी? अरे हाँ यही है, आओ आओ आओ। ये लीजिए मामा जी। थैंक यू यश, आप तो बहुत ही स्मार्ट। आपको मेरी तरफ से मिलती है एक प्यारी सी अच्छी सी चॉकलेट। थैंक यू मामा जी। वेलकम यश। ये लो, पियो। लो। भाभी, आप लोग ने कुछ सोचा है माँ के बर्थडे के लिए? सोचा तो है कि कुछ स्पेशल करेंगे। इनफैक्ट नैतिक और मैं ट्रेन में भी यही बात कर रहे थे, पर कोई आइडिया ही नहीं आ रहा है। खैर कोई नहीं, फ्री होके बात करेंगे। मैं नैतिक से भी बोलूंगी कि जल्दी काम खत्म करके फ्री हो जाए। बहू, बेटा दद्दा जी को कौन सी दवा देनी है वो भी निकाल दे। जी। अक्षरा, मैनेजर साहब का फोन आया था, आपने वो डिजाइन्स देख लिए? आप जल्दी से प्लीज वो फाइनल कर दीजिए, वो लोग वेट कर रहे हैं। हाँ नैतिक, मैं अभी देखती हूँ। बहू ऊपर जाएगी ना बेटा, तो मेरे कमरे में जो बड़े वाला तकिया है वो ले आ, रश्मि अपने बगल में रख लेगी, उसे आराम मिलेगा। जी माँ। और बेटा रश्मि का कमरा भी देख ले, सब ठीक है ना? जैसा इसे चाहिए सब कुछ बिल्कुल वैसा होना चाहिए, तो मूड खराब हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं देख लूंगी अच्छे से। अक्षरा वो फाइल दीजिए जरा। 1 मिनट। मम्मा, हमारा शेक खत्म हो गया, हम लोग खेल ले? हाँ बेटा खेल लो थोड़ी देर, बाद में यश के ट्यूशन टीचर भी आ जाएंगे ना 5 बजे। चलना वीडियो गेम खेलते हैं। नहीं, मैंने ट्रिप पे पूरा दिन वही खेला था, आज हम फुटबॉल खेलेंगे। ओके? मुझे फुटबॉल नहीं खेलना, मुझे वीडियो गेम नहीं खेलना, बस। बेटा खेल लो ना जो भाई का दिल कर रहा है। नहीं मम्मा, मुझे नहीं खेलना वीडियो गेम, मैं बुक पढ़ूंगा बस। ओके, तो मैं भी बुक पढ़ूंगा। हाँ।
हेलो, हाँ रीना। हाँ हाँ अभी देखती हूँ, आधे घंटे में कॉल बैक करूंगी। हाँ ओके। मामी मेरे बुक्स कहाँ हैं? मेरे ट्यूशन टीचर आने वाला है। अरे हाँ बेटा, आपकी बुक्स ना ऊपर डुगू के कमरे में रखी है, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ अरे अब तो मम्मा की डांट पड़ेगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।